आज की खबर शुरू करें उसके पहले मैं अपने दर्शकों से ये चाहूँगा कि इस खबर को आप YouTube पर देख रहे हैं तो कमेंट करें, Facebook पर देख रहे हैं तो कमेंट करें, क्योंकि मामला आस्था से जुड़ा हुआ है और पंचकुला नगर निगम ने अब आस्था पर भी टैक्स लगाया है। अभी मैं खड़ा हूँ सेक्टर 20 में काली माता मंदिर में, जहाँ पर कि ये पीछे एक नोटिस चिपकाया गया है। ये मंदिर के नोटिस, इस पे ऊपर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का नोटिस है जिसमें कि मंदिर से प्रॉपर्टी टैक्स मांगा गया है। मंदिर पर प्रॉपर्टी टैक्स दिखाया गया है 5 लाख रुपए से कुछ ज़्यादा का टैक्स है, जो मंदिर को नोटिस जारी करके कहा गया है कि आप ये टैक्स जमा कराएं। इसकी बात शुरू करूं उसके पहले मैं 6 महीने पुरानी एक घटना पर भी जिक्र करना चाहूँगा। आपको याद होगा माता मनसा देवी मंदिर में जब डीसी महावीर कौशिक हुआ करते तो एंट्री टैक्स लगाया गया था कि गर्भगृह में दर्शन है तो उसके 500 रुपये लगाए गए थे। मुंडन पे टैक्स लगाया गया था, मुंडन संस्कारों वगैरह पे जो आप कराने जाते थे उन चीज़ों के ऊपर टैक्स लगाया गया था। उसको लेकर हिंदूवादी संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया था। आधी रात में वहाँ पर डीसी महावीर कौशिक पहुँचे थे, तमाम अधिकारी पहुँचे थे और आश्वासन दिया गया था कि ये टैक्स हटा लिया जाएगा, मगर वो दिन और आज का दिन है वो टैक्स नहीं हटाया गया। तो क्या उम्मीद की जाए कि इस तरीके की चीज़ें, ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो हटाया जाएगा। मेरे साथ यहाँ पर वार्ड 20 के पार्षद और मंदिर कमेटी जो प्रधान है सुशील गर्ग नरवाना, यहाँ से पार्षद भी है और मंदिर के प्रधान भी वो हैं। उन्होंने आज एक चिट्ठी लिखी है नगर निगम कमिश्नर को और मेयर को, एक कॉपी भेजी गई है। मेरे पास वो कॉपी मौजूद है। इसमें लिखा है धार्मिक संस्थाओं पर लगाए गए प्रॉपर्टी टैक्स को हटाने के बारे में। मुझे लोगों से पता चला कि धार्मिक संस्थाओं पर नगर निगम पंचकुला द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के नोटिस चस्पा किए गए हैं। ये नोटिस चस्पा किया गया है, इसके रिगार्डिंग है ये चिट्ठी। तो क्या जिसमें लोगों की आस्था है वो धार्मिक संस्थाएं लोगों को एक एक पैसा देकर जाती हैं, किसी भी तरह से मंदिर में, किसी भी गुरुद्वारे में, अन्य धार्मिक संस्थाओं से क्या टैक्स वसूल करना चाहिए या नहीं। तो इसीलिए मैंने पहले आपसे कहा था कि जब आप इस खबर को देखें तो अपनी राय व्यक्त करें, क्योंकि ये आस्था पर टैक्स लगाया गया है, मंदिर पर टैक्स नहीं है, आस्था पर टैक्स है। किसी गुरुद्वारे पर टैक्स नहीं, किसी मस्जिद पर टैक्स नहीं है, ये आस्था पर टैक्स है। क्योंकि मंदिर है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, चर्च है, इनकी कोई आमदनी तो है नहीं, ये तो दान के पैसों से चलते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर पार्षद जी, ये चिट्ठी लिखी गई आपकी तरफ से, क्या है पूरा मामला बताओ आप। पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी इस बात को गंभीरता से लिया। मैंने ये जो आप दिखा रहे हैं चस्पा किया है इन्होंने नोटिस, इस नोटिस के बारे में मुझे लोगों ने बताया। मैं मंदिर में आया तो देखा वाकई मतलब कि नोटिस चस्पा था, तो मुझे कुछ महसूस हुआ है कि ये गलत है। मैं एक मिनट आपको रुकूंगा। यहाँ पे उदित मेहंदी रत्ता जी आ रहे हैं, शायद मंदिर में जाने के लिए हैं, आए। उदित जी, मंदिर जा रहे हैं आप? जी। टैक्स लग गया मंदिर के ऊपर। अब मंदिर की मैं पहले पूरी बता दूं, ये नोटिस चिपकाया गया नगर निगम की तरफ से, आप देख लो, पढ़ लो। आप तो वकील हैं, आप बताएंगे इसके ऊपर कि क्या है पूरी राम कहानी। मंदिर पे टैक्स लगाया गया, मंदिर पे, गुरुद्वारों के ऊपर, मस्जिद के ऊपर, चर्च के ऊपर पंचकुला नगर की तरफ से ये प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के नोटिस चिपका के, आप क्या कहेंगे? सर, बहुत दुर्भाग्य की बात है। पहली बात तो ये, नोटिस इशू करने से पहले सोचना चाहिए कि कहाँ के लिए इशू कर रहे हैं। ये मंदिर है या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है? पूरे आप सरकार चला रहे हैं, आपके पास दुनिया भर की संस्थाएं हैं पैसा इकट्ठा करने के लिए। क्या आप मंदिर से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लाखों रुपए यहाँ से भी रख लेंगे और उसको किसके वेलफेयर के लिए यूज़ करेंगे? क्या मंदिर वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रहा? तो इस तरीके नोटिस चिपकाना सरकार की तरफ से दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसा नोटिस कानून की आंखों में भी जायज़ नहीं है। कानून की आंखों में भी जायज़ नहीं है। अब आप बताएं, मैंने रोक दिया था, माफ़ कीजिएगा, आप मंदिर जा रहे थे, मैंने रोक लिया था आपको जो है। हाँ बताएं सर। मैंने इसीलिए जब मुझे पता लगा कि ये ऐसे ऐसे नोटिस चस्पा हुए हैं, एक जगह नहीं, पूरे पंचकुला में सभी मंदिरों, गुरुद्वारों और सभी संस्थाओं पे ये नोटिस चस्पा हुए हैं। और इन नोटिस को चस्पा होने के बावजूद मेरे को जब लोगों ने बताया और मैं देखता रहा, तब मैंने महसूस हुआ कि ये गलत हुआ है। तो मैंने एक पत्र जो आपको मैंने दिया है अभी, इसकी कॉपी, एक पत्र अपना आयुक्त महोदय को, एक पत्र महापौर को, इसी बात को लिख के दिया है कि ये एक एक पैसा जो जनता का मंदिरों में आता है, क्या आप उस पर टैक्स लगाने जा रहे हैं या वो छीनने की आपकी तैयारी है। तो मैंने ये बात कह के मंदिर के लिए कि मंदिर पे ये टैक्स नहीं होना चाहिए, किसी भी मंदिर पे नहीं होना चाहिए, किसी भी धार्मिक संस्था पे नहीं होना चाहिए। कि ये सिर्फ इसी मंदिर पे लगा टैक्स या पंचकुला के सारे मंदिरों पे लगाया गया, गुरुद्वारों पे, बाकी और जो धार्मिक संस्था है उन पे भी लगाया गया है? हाँ, मालूम हुआ है कि सभी पे लगा है, सभी के वहाँ पे ये नोटिस दिए गए हैं, चस्पा हुए हैं सभी मंदिरों पे। तो ये लेटर आपने जारी किया है, आज की तारीख का लेटर है, 5 तारीख को, मतलब कल आपने लेटर जारी किया है। हाँ, तो ये चस्पा कल हो गया था? नहीं, ये तो कई दिन से चस्पा है। हाँ। मैं पूछा लोगों से भी, कहीं और भी लगा है या यहीं लगा है, तो पता लगा कि
संतोषी माता मंदिर पे, गुरुद्वारे में, और भी कई जगह पे, और भी धार्मिक संस्थाओं में ये सारे के सारे नोटिस इशू हुए हैं। मुझे तो एक बात को और पता लगा कि ये उस पे नहीं, एक पार्क पे भी इशू हुआ है, जो मेरे को पता लगा कि पार्क के ऊपर भी ये नोटिस इशू हुआ है। ये हमारे निगम के कर्मचारियों का हाल है कि वो ये नहीं देख रहे कि कहाँ नोटिस इशू करना है, कहाँ से प्रॉपर्टी टैक्स लेना है। जहाँ से लेना वहाँ से नहीं ले रहे। जो करोड़ों रुपए प्रॉपर्टी टैक्स के लोगों में पड़े हैं, जिनकी मेरा ख्याल किसी पे 10 लाख रुपए, किसी पे 50 लाख रुपए, किसी पे 20 लाख रुपए प्रॉपर्टी टैक्स के पड़े हैं, उन प्रॉपर्टी टैक्स को वसूल नहीं किया जा रहा, उन पे कोई सील नहीं लगाई जा रही, उन पे कोई नोटिस नहीं चस्पा किया जा रहा। लेकिन मंदिरों और गुरुद्वारों में और धार्मिक संस्थाओं पे इस प्रकार के नोटिस जो है ना चस्पा किए जा रहे हैं। ये मैं समझता हूँ एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। मैं इसका खंडन करता हूँ और सरकार से निवेदन करता हूँ कि इसको जल्द से जल्द इस काम के, इस बात पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, ताकि लोगों को राहत मिले और लोगों में जन आक्रोश पैदा ना हो। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त पंचकुला नगर निगम के कमिश्नर हैं, जो कमिश्नर साहब हैं, गुप्ता जी हैं, वो थोड़ा सा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। इस खास तौर से जो प्रॉपर्टी टैक्स लोग बाकी हैं, जैसा भी पार्षद जी ने कहा कि जो सरकारी ऑफिसेज हैं, जो प्राइवेट लोगों के ऑफिसेज हैं, लोगों के घर हैं, उनमें टैक्स काफ़ी सारा मात्रा में लोगों का टैक्स बकाया है। तो उसकी वजह से ये टैक्स के नोटिस जारी किए जा रहे हैं। तमाम और लोगों को भी नोटिस जारी किए गए, मगर धार्मिक संस्थाओं पर टैक्स जारी करना, इस मामले को लेकर हम कल पहुंचेंगे नगर निगम कमिश्नर में, नगर निगम दफ्तर में पहुंचेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिरकार धार्मिक संस्थाओं पर ये नोटिस जारी करने का क्या औचित्य है, और मेयर साहब इस पर जवाब देंगे कि आखिरकार ये टैक्स क्या जायज़ है, ये टैक्स का नोटिस जारी किया जाना क्या जायज़ है या नाजायज़ है।